होता है इंग्लिश बैच में करण, पंकज और पप्पू हैं। ठीक है, क्या है ट्रिक? इंग्लिश बैच में करण, पंकज और पप्पू हैं। सिस्टम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी सी का मतलब होगा क्लेमाइडोमोनास, वी वस्कुलर का मतलब होगा वॉल्वॉक्स एंड एस का मतलब होगा स्पाइरोगायरा। ये ट्रिक है, याद कर लेना। सेकंड जो है हैप्लोइड चैनल, इससे पहले हमने डिस्कस किया था थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा देन टेरिडोफाइटा। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म्स, जो फाइलम है किसका? प्लांट किंगडम का। ठीक है जी। और आपने अगर पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको एक बार देख लीजिए, तब जाके आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है जी, फाइलम जो कि है प्लांट किंगडम का, और ये किस में आता है, किस कैटेगरी में? फेनोरोगेम्स, यानी कि इसमें क्या आते हैं? सीड प्लांट, जिसमें सीड होता है। और जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट हैं जिसमें सीड होता है पर फ्लावर नहीं होता। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट, उससे पहले जिम्नोस्पर्म्स का मतलब देख लेते हैं। जिम्नोस का मतलब नेकेड, स्पर्मा का मतलब सीड, यानी कि ऐसे प्लांट जिसमें नेकेड सीड्स पाए जाते हैं, जिसमें ओव्यूल नहीं होता है। ओव्यूल से क्या बनता है? देखो, ओवरी से फ्रूट बनता है, ओव्यूल से सीड बनता है। तो ये जो सीड है वो ओव्यूल से बनेगा। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म्स यानी जिम्नो का मतलब नेकेड, स्पर्मा का मतलब सीड, यानी कि नेकेड मतलब कि इसमें ओवरी नहीं होगा, क्योंकि इसमें फ्रूट नहीं बनते। ठीक है, सिर्फ सीड होते हैं। ठीक है जी, ओवरी वॉल नहीं होगा ना। ठीक है, तो ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल, बताया मैंने, ओवरी नहीं होता, इसलिए इसको नेकेड प्लांट्स कहते हैं, नेकेड सीड प्लांट्स। एंड रिमेन एक्सपोज बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो पहला पॉइंट इसका ध्यान से सुनो, ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल, रिमेन एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। दैट इज, ओव्यूल ना होने के कारण, मतलब ओवरी वॉल आउटर में नहीं होने के कारण इसे नेकेड सीड कहते हैं, और नेकेड सीड प्लांट ही इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट, एंडोस्पर्म्स फॉर्म इज़ हैप्लॉइड। एंडोस्पर्म्स जो होते हैं, इसका जो जिम्नोस्पर्म्स का एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट में पूछता है। और जो एंजियोस्पर्म्स का होगा वो ट्रिप्लॉइड होगा। क्या, जो क्या बोलते हैं यार, ये एंडोस्पर्म जो होता है ना एंजियोस्पर्म्स का, वो ट्रिप्लॉइड होता है। तीसरा पॉइंट जो है, जायंट रेड वुड सेक्वाया इज़ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट, रूट्स जनरली टैप रूट होते हैं इसमें। और पांचवा पॉइंट, रूट ऑफ पाइनस हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। माइकोराइजा के बारे में माइकोराइजा के बारे में पहले भी पढ़ा चुका हूँ, आपने नहीं देखा तो प्लीज़ पुराने वीडियोस देख लीजिए। छठवा पॉइंट, इन साइकस कोरेलॉइड रूट्स आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, अब नोट क्या करना है ब्रांच्ड स्टेम किस में होता है? पाइनस और सिड्रस में। अनब्रांच्ड स्टेम किस में होता है? साइकस में। ठीक है, दूसरा नोट क्या करना है, पाइनस बाइसेक्सुअल प्लांट होता है, मेल और फीमेल एक ही में होते हैं। और साइकस जो होता है वो यूनिसेक्सुअल, यानी कि मेल अलग फीमेल अलग होते हैं प्लांट। ठीक है, पाइनस में दोनों एक ही में पाए जाते हैं, बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन जिम्नोस्पर्म्स में कैसे। ठीक है जी, तो रिप्रोडक्शन देखते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। तो मेल सेक्स ऑर्गन माइक्रोस्पोरेंजिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन मेगा स्पोरेंजिया। ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है बड़ा होता है इसलिए मेगा बोलते हैं, और मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है छोटा होता है इसलिए बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड एंड दिस सीड्स आर नॉट कवर्ड बाय ओवरी वॉल। बताया मैंने, फ्रूट नहीं होता, सीड बस होता है। ठीक है, और ओवरी वॉल से कवर नहीं होने के कारण इन ओव्यूल्स को हम बोलते हैं नेकेड सीड्स। ठीक है, जो कि प्रॉपर्टी है जिम्नोस्पर्म्स का। ओके, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकस, पाइनस, सेड्रस एंड गिंको। इसमें से पाइनस जो होता है बाइसेक्सुअल होता है, साइकस जो होता है यूनिसेक्सुअल होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम। तो नोट में क्या करना है, जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड। जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है। एक क्वेश्चन पूछा इसी से, ये जिम्नोस्पर्म लीफ कैरीज 16 क्रोमोजोम, यानी कि एक जिम्नोस्पर्म लीफ में 16 क्रोमोजोम्स हैं। नाउ इट्स एंडोस्पर्म विल बी, देखो 16 क्रोमोजोम, तो इसका एक ट्रिक बता देता हूँ। 2n इज इक्वल टू, जो भी क्रोमोजोम का नंबर बोलेगा उतने को लिख देना है, यानी कि 2n इज इक्वल टू कितना क्रोमोजोम बोला है? 16। तो n इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करोगे तो 8 क्रोमोजोम्स। ये n क्या है? ये हैप्लॉइड को दर्शाता है। और ये जो 2n होता है ना, इसका मतलब होता है डिप्लॉइड, है ना।
ओके, तो लाइफ में कभी भी अगर आप ऐसी चीज़ें पढ़ते हो तो एन हमेशा किसको दर्शाएगा, हैप्लॉइड को, और 2n अगर लिखा है तो वो डिप्लॉइड को दर्शाएगा। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितना भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिया है उसको 2 से इक्वल कर देना और उसको n से डिवाइड कर देना, मतलब जितना भी नंबर आया n ये हैप्लॉइड का होगा। और अगर आपको बोला है जिम्नोस्पर्म्स में, तो आपको पता है जिम्नोस्पर्म्स में तो हैप्लॉइड एंडोस्पर्म पाया जाता है, तो नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम आया है हैप्लॉइड वाला इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ एंडोस्पर्म का जो क्रोमोसोम, एंडोस्पर्म में जितने क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म तो हैप्लॉइड है ना, तो उसमें जितने क्रोमोसोम होंगे वही हैप्लॉइड के नंबर के बराबर होंगे। एकदम सिंपल भाषा में वी नो जिम्नोस्पर्म्स एंडोस्पर्म जो है हैप्लॉइड होता है। सो एंडोस्पर्म विल हैव 8 क्रोमोसोम्स, क्योंकि n इज इक्वल टू क्या आया 8, और n का मतलब क्या होता है हैप्लॉइड। बहुत ही सिंपल, क्योंकि एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म का हैप्लॉइड होता है, दैट्स इट। अगर यही चीज़ एंजियोस्पर्म्स के लिए किया जाए तो एन एंजियोस्पर्मिक लीफ हैज 16 क्रोमोसोम्स ऑफ एंडोस्पर्म विल बी, मतलब एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म कितना कैरी करेगा क्रोमोसोम। तो हमने ट्रिक लगाया था 2n इज इक्वल टू 16, ये 16 क्रोमोसोम क्वेश्चन में दिया गया है, तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा, n इज इक्वल टू 8। लेकिन हमको पता है कि एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है उसका वो क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। ट्रिप्लॉइड का मतलब 3 इंटू n होता है। तो हमारे क्रोमोसोम का नंबर कितना आया था, 8 आया था, ठीक है। और ट्रिप्लॉइड होता है क्या बोलते हैं एंडोस्पर्म किसका, एंजियोस्पर्म का, ठीक है। तो 3n इज इक्वल टू 3 इंटू 8 करोगे तो कितना आएगा, 24 क्रोमोसोम्स एंडोस्पर्म में होंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 3n इज इक्वल टू 24 क्रोमोसोम, हैंस एंजियोस्पर्मिक एंडोस्पर्म विल कैरी 24 क्रोमोसोम। बहुत ही सिंपल है, अच्छा सा ट्रिक लगा के बताया है और आपको यही याद रखना है। नोट क्या करना है, साइकस बियर्स 2 कोटिलेडन्स, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। अब आगे हम कुछ प्लांट के लाइफ पढ़ लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे ये जो है प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। यह प्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ये 3 चीज़ें हैं, तो डायरेक्ट याद कर लो, एग्जांपल याद कर लो। प्लीज़ पूछना मत कि क्या होता है, बस बता देते हैं ऐसे ही, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नीट में पूछे आते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। तो हैप्लॉन्टिक जाइगोटिक मियोसिस होता है इसमें, ठीक है। और इसमें ट्रिक क्या है, CVS, ठीक है, CVS होता है इसका एग्जाम्पल। तो उसका ट्रिक है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी C का मतलब होगा क्लेमाडोमोनास, V वस्कुलर का मतलब होगा वॉल्वॉक्स, एंड S का मतलब होगा स्पाइरोगायरा। ये ट्रिक है, याद कर लेना। सेकंड जो है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसमें ट्रिक होता है इंग्लिश बैच में करण, पंकज और पप्पू हैं, ठीक है। क्या है ट्रिक, इंग्लिश बैच में करण, पंकज और पप्पू हैं, यानी कि एक्टोकार्पस, ब्रायोफाइटा, कल्पवृक्ष, ठीक, पॉलीसाइफोनिया एंड टेरिडोफाइटा। फिर से सुन लो, ट्रिक क्या है, इंग्लिश बैच में करण, पंकज और पप्पू हैं, यानी कि एक्टोकार्पस, ब्रायोफाइटा, कल्पवृक्ष, पॉलीसाइफोनिया जो कि रेड एल्गी हैं, टेरिडोफाइट्स। ओके जी, डन, ऐसे ही याद करना है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में कौन कौन सा आता है, ट्रिक है ए गुड फ्रेंड। क्या है ट्रिक, अ गुड फ्रेंड। कैसे, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म एंड फ्यूकस ब्राउन एल्गी, ये डिप्लॉन्टिक के एग्जाम्पल हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, जाइगोटिक मियोसिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें अगर पूछेगा, देखो अपन ने जाइगोटिक मियोसिस में, देखो जाइगोटिक मियोसिस बोला है ना, जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लेमाडोमोनास या फिर फ्यूनेरिया बोलेगा। तो अपन देखते हैं जाइगोटिक मियोसिस में अपन ने क्या दिखा था, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिख रहा है, इसमें जाइगोटिक मियोसिस होता है। तो यहाँ पे अपन ने दिखा है क्लेमाडोमोनास, वॉल्वॉक्स और स्पाइरोगैरा, इसमें आ रहा है बोला है, ठीक है। आपने ट्रिक के हिसाब से देखा, तो अब क्वेश्चन में भी वही चीज़ लिखना है। जाइगोटिक मियोसिस किस में आता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में, और हैप्लॉन्टिक का एग्जांपल कौन सा है, क्लेमाडोमोनास, ठीक है। जाइगोटिक मियोसिस ऑकर इन क्लोरोफाइसी, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो क्लोरोफाइसी के एग्जांपल्स को याद रखना। क्लोरोफाइसी क्या है, ग्रीन एल्गी, ठीक है जी। बाकी नोट्स रिवाइज कर लेना, पता चल जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस लाइफ साइकिल रिस्पेक्टिवली, एक्टोकार्पस और फ्यूकस का लाइफ साइकिल रिस्पेक्टिवली क्या क्या है। तो एक्टोकार्पस हैप्लोडिप्लॉन्टिक है और फ्यूकस क्या है, डिप्लॉन्टिक है। कैसे पता चला मेरे को, ये देखो भाई, यहाँ पे मैंने लिखा है हैप्लोडिप्लॉन्टिक में इंग्लिश बैच में करण, पप्पू, पंकज, ठीक है। तो एक्टोकार्पस आपको दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा, ये प्यारा सा बना है। और डिप्लॉन्टिक में क्या है, ये गुड फ्रेंड, फ्रेंड में F है, तो ये फ्यूकस, ये प्यारा सा ट्रिक है जो कि आपको याद रखना है ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और ये दोनों क्वेश्चन
नीट में आ चुके हैं, तो आपको इन चीज़ों को याद रखना है। इसी के साथ ये प्लांट किंगडम चैप्टर ओवर होता है। मिलते हैं एनिमल किंगडम चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ठीक है जी, चलिए जी, मिलते हैं अनदर वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।